नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों आइए, हिंदी एक्सपर्ट की रिसर्च चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे प्राथमिक कक्षाओं से यानी प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। वह है संज्ञा। संज्ञा दोस्तों बहुत ही जाना पहचाना चिर परिचित नाम है। संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम। लोग बोलते हैं भैया इसकी कुछ संज्ञा दोगे कि नहीं? संज्ञा मतलब नाम होता। तो आइए हम संज्ञा की पहले परिभाषा समझें। संज्ञा की परिभाषा होगी दोस्तों, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी हो, लिविंग एनिमल्स हो, लिविंग ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी वस्तु हो जो हमारे आसपास दिखती है, कोई भी स्थान है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, जो भी स्थान है, या जो मानव व्यवहार में जो भी भावनाएं प्रस्तुत होती हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये है संज्ञा की परिभाषा। जैसे अर्नब, शीला, मोहन, हिमालय, गंगा, पर्वत, लखनऊ, मुंबई, ये तमाम सारी चीजें जो संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण में आएंगी। ऐसे ही आइए उदाहरणों को और भी स्पष्ट समझने के लिए हम समझें कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों सभी ने संज्ञा की परिभाषाएं जो है 5 ही जानी है, अब तक 5 ही जानी और समझी है। वही 5 संज्ञा की परिभाषा होगी। पहली परिभाषा है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली परिभाषा क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये हो गया नदी का नाम, गंगा नदी। नदी का नाम क्या हो गया दोस्तों? गंगा नदी। पर्वत का नाम हिमालय नदी, और देश का नाम हो गया पाकिस्तान, और फल का नाम हो गया आम। तो ये नाम है, मतलब प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार की तरफ, जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों किसी भी जाति वर्ग, किसी एक जाति वर्ग का बोध कराने वाले वस्तुओं को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी एक जाति वर्ग का बोध जो कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना। अब देखो, वकील एक जाति है, वकील एक जाति है, समुदाय है, और ये सभापति भी एक जाति है, दादा भी एक जाति है, कुर्सी एक जाति है, नदी एक ही जाति है। अब जाति है दोस्तों, इसके अंतर्गत तमाम सारे, जब इन्हीं को हम डाइवर्सिफाइड करेंगे, इन्हीं को हम नाम से जानने लगेंगे, जैसे वकील मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर आनंद मोहन एडवोकेट, और सभापति में मिस्टर रमेश कुमार सभापति, नाम जब आता जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दादा में मिस्टर मदन कुमार, दादा में नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कुर्सी, कोई भी कुर्सी देख लो, सोफा कुर्सी हो गई, प्लास्टिक कुर्सी हो गई, लकड़ी कुर्सी हो गई, तो नाम अगर डालेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगी, नाम नहीं डालेंगे तो वो जातिवाचक होगा। और फिर नदी, नदी अगर हम बोल दिए गंगा नदी, व्यक्तिवाचक हो गया, और नदी बोला हमने तो क्या हो गया? जातिवाचक। अब दोस्तों तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रकार है दोस्तों समूहवाचक। क्या है तीसरा प्रकार? समूहवाचक। समूह मतलब हुआ किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के समूह का बोध कराने वाली जो चीजें हैं उसे समूहवाचक कहेंगे। समूहवाचक में ध्यान देना दोस्तों, परिवार, परिवार एक समूह है कि नहीं दोस्तों? परिवार एक
समूह है, मेला एक समूह है, बारात एक समूह है, पार्टी एक समूह है, सेना एक समूह है। तो ध्यान देना, तो परिवार शब्द अगर बोलेंगे तो समूहवाचक संज्ञा, मेला बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, और बारात शब्द बोलेंगे तो समूहवाचक हो गया, पार्टी शब्द बोलेंगे तो समूहवाचक हो गया, सेना बोलेंगे तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। इस तरीके से ये समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। अब द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड में बहुत सारी चीजें द्रव्यवाचक, लिक्विड भी समझो, या ऐसी ठोस वस्तुएं भी होती हैं द्रव्यवाचक में। अब देखो, जिस वस्तु को मापा जा सके, माप तौल किया जा सके, तौला जा सके, उसे, जिस वस्तु या पदार्थ को मापा या तौला जा सके, जिस वस्तु या पदार्थ को मापा या तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब द्रव्यवाचक में ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया दूध, दूध द्रव्य है, और ये हो गई सोना, सोना भी एक धातु है, पदार्थ है, ठोस है लेकिन पदार्थ है। इसके बाद तेल देखिए, तेल लिक्विड में आता है, लिक्विड में, द्रव्य में। फिर पनीर देखो, पनीर एक ठोस वस्तु हो गई, चावल ठोस वस्तु हो गई, मक्खन भी ठोस वस्तु हो गया, लिक्विड हो गया। तो इस तरीके से जिस चीज को हम माप सकें, मेजरमेंट कर सकें, तौल सकें, उसे पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, चाहे द्रव्यवाचक समझो चाहे पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जब कोई भी इंसान कुछ भी कार्य करता है, चाहे हंसता है, रोता है, खेलता है, तो उसकी एक अवस्था आती है। भाव, गुण, धर्म, स्वभाव और अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी इंसान के अंदर जो भी गुण धर्म होता है, जो भी स्वभाव होता है, जो भी अवस्था होती है, जो भी भाव होता है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे दोस्तों? ध्यान देना, भाववाचक। अब ध्यान देना, दया, दया शब्द एक भाव गुण है, दया एक गुण है इंसान के अंतर्गत। ईमानदारी भी एक गुण है, सुंदरता भी एक गुण है, मिठास भी, मिठास किसी वस्तु में मिठास होती है, आम में, मिठाई में मिठास हो गई। क्रोध इंसान का एक स्वभाव होता है, स्वभाव जैसे मैंने बताया परिभाषा में स्वभाव। और हंसी एक अवस्था हो गई, हंसी अवस्था, रुलाई की अवस्था, हंसी की अवस्था, अवस्था हो गई। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। आइए इसे इंग्लिश में हम समझें। इंग्लिश में दोस्तों और भी स्पष्ट हो जाएगा कि इंग्लिश भी आप लोग पढ़ते हो, इंग्लिश और हिंदी में अगर दोनों में समझ जाओगे तो और भी अच्छा हो गया दोस्तों। ये है व्यक्तिवाचक, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनल नाउन या इंडिविजुअल नाउन। और जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान देना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो गई, फिर समूहवाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, फिर हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन, और फिर ये हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे दोस्तों। ये ग्रुप, जिसको ग्रुप नाउन बोलते हैं। जातिवाचक रेशियल, एक कोई भी रेस या कोई भी ट्रेड या कोई भी चीज बताते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गई संज्ञा के 5 प्रकार। अब दोस्तों संज्ञा में कभी कभी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति हेतु अगर कोई चीज प्रस्तुत की जाती है सदा के लिए, उसी के नाम से वो चीज स्थित हो जाती है, तो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में प्रस्तुत हो जाएगी। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है केवल एक ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि वो पंडित शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रस्तुत होगा। जातिवाचक संज्ञा पंडित शब्द है, फिर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रस्तुत होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको जानेंगे क्योंकि केवल एक ही है, एक ही प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आज एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। आज
देश को भगत सिंहों जैसे इंसान की आवश्यकता है। मतलब ऐसे इंसान चाहिए जो भगत सिंह जैसे देश की प्राण के, देश की आन मान शान के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का निछावर कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, भगत सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब शहीद के रूप में भगत सिंह शहीद के रूप में जातिवाचक संज्ञा का जो बोध करा रहे हैं, तो शहीदों की जातिवाचक संज्ञा के रूप में बोध करा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिवाचक भगत सिंह होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। ध्यान देना। अब बच्चों, दोस्तों, लगभग जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं संज्ञा के परिभाषा बताओ, संज्ञा की परिभाषा, और पूछा जाता है संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार। कहीं कहीं संज्ञा के 3 प्रकार लिए गए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक 3 प्रकार दिया है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन उसमें जातिवाचक और ये द्रव्यवाचक जो है अलग से इसके अंतर्गत माना जाता है, 3 को 5 के रूप में। लेकिन आजकल 3 प्रकार नहीं व्याकरण में पाया जाता दोस्तों, पूरे 5 प्रकार पाए जाते हैं संज्ञा के। इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो पूछ लेंगे कि संज्ञा की परिभाषा बताओ, दूसरा पूछेंगे संज्ञा के प्रकार बताओ, संज्ञा के प्रकार में उदाहरण पूछ लेंगे। अब इसके बाद पूछेंगे कि जातिवाचक कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में काम करे, कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में काम करे। अब देखिए, इसके बाद है भाववाचक संज्ञा की रचना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों से बनाते हैं, वो ध्यान देना। पहली बात कि संज्ञा से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा से बनता ही है। इसके बाद सर्वनाम से बनाते हैं, विशेषण से बनाते हैं, क्रिया से। 4 चीजों से भाववाचक संज्ञा बनती है दोस्तों। पहले संज्ञा से ध्यान देना। बच्चा शब्द संज्ञा है, बच्चा से बचपन हो गया, बच्चा से क्या हो गया दोस्तों? बचपन। मनुष्य संज्ञा है, मनुष्य से मनुष्यता हो गई। पशु संज्ञा है, पशु से क्या हो गया? पशुता हो गई, पशुता। अब इसके बाद ये 3 हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको हम बताएंगे। सर्वनाम में ध्यान देना दोस्तों। सर्वनाम में जैसे आपका अपनापन, आप शब्द है सर्वनाम, आप से क्या हो गया? अपनापन। अहं शब्द सर्वनाम है, अहं से अहंकार हो गया। और सर्व शब्द है सर्वस्व, सर्व का सर्वस्व हो गया, सर्व का सर्वस्व। इसके बाद देखिए विशेषण में गरीब शब्द है, अगर बहुत ही गरीब इंसान है तो गरीब शब्द विशेषण है, गरीब से गरीबी हो गई, वीर से वीरता हो गया, नीच से नीचता हो गया। ये तो स्वभाव है दोस्तों। विशेषण एक गुण है, गुण से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनती है। अभी देखिए क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है दोस्तों। अब कैसे बनती है ध्यान देना। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना एक क्रिया है लेकिन पढ़ाई हो गया, पढ़ना से पढ़ाई। कमाना से कमाई एक अवस्था हो गई, पढ़ाई एक अवस्था। चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई एक अवस्था हो गई। दौड़ना से दौड़ एक अवस्था हो गई। तो जैसे कि आपको पता है भाववाचक संज्ञा किस किस से, गुण से, धर्म से, गुण धर्म और स्वभाव, अवस्था और भाव से भाववाचक संज्ञा बनती है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा की रचना जैसे होती है। लड़का से लड़कपन, लड़का से क्या हो गया? लड़कपन। चोर से क्या हो गया? चोरी, चोर से चोरी। गुरु से गुरुत्व, जवान से जवानी, गरीब से गरीबी, और भूखा से भूख हो गया, और काटना से कटाई हो गया दोस्तों। आगे है उड़ना से उड़ान, उड़ान एक अवस्था हो गई, क्रिया है। कम से कमी, कम एक गुण है,
और खोजना एक क्रिया है, खोजना से खोज आ गया दोस्तों। लंबा से क्या आ गया, लंबाई, लंबाई। सज्जन से क्या आ गया दोस्तों, सज्जनता, सज्जनता। स्वास्थ्य, स्वस्थ से क्या आ गया दोस्तों, स्वास्थ्य। खोजना से खोज आ गया दोस्तों। मम से क्या आ गया, मम मतलब मेरा, मम से ममत्व, ममत्व हो गया। और काला से कालापन, काला से क्या आ गया दोस्तों, कालापन। दुष्ट से क्या आ गया, दुष्टता। और युवक से यौवन, युवक एक अवस्था होती है, यौवन एक अवस्था हो गई। महान से महानता। और निज से निजत्व, निजत्व होगा, निजता भी होगी, निजता, निजता की मात्रा। झुकना से झुकाव, झुकना से झुकाव। दोस्तों इस तरीके से जो 3 प्रकार, 3, 4 या 5 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पहला आएगा परिभाषा पूछना, संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण। संज्ञा के प्रकार आएगा दूसरा स्टेप, संज्ञा के प्रकार आएंगे। तीसरा स्टेप आएगा कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाओ। चौथा स्टेप आएगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाओ। और 5वां जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाववाचक संज्ञा की रचना, जो संज्ञा से कैसे होगी, सर्वनाम से कैसे होगा, विशेषण से कैसे होगा और क्रिया से कैसे होगा। ये हो गया दोस्तों संपूर्ण संज्ञा एक नज़र में। दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बहुत ही ध्यानपूर्वक बने रहने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसके पहले के वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। जो भी ग्रामर पार्ट है हिंदी का, इसके बाद का भी आप मतलब सीखने से नहीं चूकोगे, निश्चित रूप से आप इसको सीख पाओगे। तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।